कभी सोचा है कि सच्ची परमानेंट आजादी या जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो क्या है? हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस सवाल से टकराते हैं। तो आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ आत्मबोध उपनिषद में उतरेंगे, जो इस हजारों साल पुरानी खोज का एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देता है। तो सवाल यही उठता है ना कि क्या हमेशा के लिए आज़ादी पाना मुमकिन है? एक ऐसी आज़ादी जो कभी खत्म ना हो? ये वो सवाल है जो न जाने कितने समय से इंसानों को परेशान करता आया है। और ये उपनिषद कहता है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। अच्छा, ये जो सफ़र है ना, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से होती है। ये फीलिंग कि हम संसार में फंसे हुए हैं, मतलब जन्म, मृत्यु, इच्छाओं का एक ऐसा चक्कर जो चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। और इसी चक्कर से बाहर निकलने की एक गहरी चाहत। और यहीं पर आत्मबोध उपनिषद बिल्कुल सीधे सीधे इस बात को एड्रेस करता है। ये खुद को एक गाइड की तरह पेश करता है जो हमें इस बंधन से आज़ाद करा सकता है। जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, जो इसे समझ लेता है वो जन्म संसार बंधनात्, यानी जन्म और मृत्यु के इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ठीक है, रास्ता तो है, पर पहला कदम क्या है? इस आज़ादी के सफ़र की शुरुआत कैसे होती है? दिलचस्प बात यह है कि उपनिषद इसकी शुरुआत कुछ बाहरी तरीकों से करता है, जो हमें आगे की गहरी यात्रा के लिए तैयार करते हैं। इस सफर के बिल्कुल सेंटर में है प्रणव, यानी ओम। हम सब जानते हैं इसे, है ना? पर ये सिर्फ एक आवाज नहीं है। इसे अ, उ और म से बनी इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे बुनियादी ध्वनि माना जाता है। ये परम सत्य का सिंबल है और उपनिषद के हिसाब से इसका जाप करना हमारे सांसारिक बंधनों को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो शुरुआती स्टेज में उपनिषद नारायण यानी विष्णु की भक्ति का रास्ता दिखाता है। ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्रों का जाप करना, ये मन को साफ करने और हमें आगे के गहरे सच के लिए तैयार करने का एक तरीका है। यहाँ पर लक्ष्य है वैकुंठ पहुंचना, जो एक बाहरी दिव्य लोक है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अब तक जो यात्रा बाहर की ओर थी, वो अचानक अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और यही उपनिषद का असली संदेश है। यहाँ उपनिषद एक ऐसी बात कहता है जो दिमाग हिला देती है। वो कहता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो दिव्य शक्ति, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर है। दिल को ब्रह्मपुर कहा गया है, यानी खुद ब्रह्म का शहर। मतलब जिस रोशनी को हम बाहर तलाश रहे हैं, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही एक दिए की तरह जल रही है। और ये हमें फिलॉसफी के एक बहुत बड़े आइडिया पर ले आता है, द्वैत और अद्वैत। मतलब डुअलिटी वर्सेस नॉन डुअलिटी। द्वैत का मतलब है अलगाव, ये मानना कि मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है और वो ऊपर वाला अलग है। उपनिषद इसके बारे में एक कड़ी चेतावनी देता है। वो कहता है कि जो इस फर्क को देखता है वो बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ है अद्वैत, जिसका मतलब है कोई फर्क नहीं, ये महसूस करना कि मेरी आत्मा और वो परम सत्य ब्रह्म एक ही हैं। यही असली निडरता और सच्ची आज़ादी का रास्ता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे ऊंचे मकाम पर, वो पल जब सच सामने आता है, सेल्फ रियलाइजेशन। उपनिषद इसे कुछ बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स के जरिए बताता है, जो एक साधक अपने असली स्वरूप को पहचानने के बाद महसूस करता है। पहला रियलाइजेशन, मैं कुटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ। मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो इन सबको देख रहा है, बस एक साक्षी जो कभी नहीं बदलता। फिर आता है मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है। वो जो मैं और मेरा का भाव था, जो सारी परेशानियों की जड़ है, वो उस बड़ी चेतना में ऐसे घुल जाता है जैसे है ही नहीं। और फिर ये एहसास कि मैं अजर अमर हूँ, मतलब मैं शरीर की सीमाओं से बहुत परे हूँ। ये समझना कि मेरा असली स्वरूप जन्म और मृत्यु के इस खेल से बिल्कुल अलग है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और आखिर में वो सबसे बड़ी अनुभूति, जगत, ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। मतलब देखने वाला, जो देखा जा रहा है, और देखने का प्रोसेस, ये सारे फर्क मिट जाते हैं। कोई अलगाव नहीं बचता, सब कुछ बस एक है। तो इस रियलाइजेशन के बाद दुनिया कैसी लगती होगी? क्या सब कुछ बदल जाता है? उपनिषद इसे समझाने के लिए कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स देता है, कुछ मेटाफर्स।
पहला एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है, रस्सी और सांप वाला। सोचिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझ के डर जाते हैं। ये दुनिया, ये डर बिल्कुल वैसा ही है, एक इल्यूजन, एक वहम। लेकिन जैसे ही ज्ञान की रोशनी होती है, हमें दिखता है कि वहां सांप तो कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से बस एक रस्सी थी, और वो रस्सी ही ब्रह्म है। दूसरा एग्जाम्पल है लहर और समंदर का। हम हजारों लहरों को देखते हैं, सब अलग अलग लगती हैं, पर क्या कोई भी लहर समंदर से अलग है? नहीं ना, वो सब समंदर ही तो हैं। बस वैसे ही हम सब, ये पूरी दुनिया, उस एक ही परम सत्य की लहरें हैं। और ये आखिरी एग्जाम्पल तो कमाल का है। हमारी आत्मा, हमारा असली सेल्फ, वो एक सूरज की तरह है और हमारा शरीर एक घड़े की तरह। अब अगर घड़ा टूट जाए तो क्या सूरज को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही शरीर के जाने से उस साक्षी आत्मा पर कोई असर नहीं होता, वो हमेशा आज़ाद और बेअसर रहती है। और आखिर में उपनिषद एक ऐसी स्टेट की बात करता है जो हर चीज से परे है, जहां पहुंचकर बंधन क्या और मुक्ति क्या, शास्त्र क्या और गुरु क्या, ये सारे शब्द, ये सारे कॉन्सेप्ट्स छोटे पड़ जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। ये उन सीढ़ियों की तरह है जिन पर चढ़कर मंजिल तक तो पहुंच गए, पर मंजिल पर पहुंचने के बाद उन सीढ़ियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर उपनिषद की माने कि आज़ादी ही हमारा असली स्वभाव है, वो हमारे नेचर में है, तो फिर हम भाग किस चीज़ से रहे हैं? ये बंधन जिससे हम छूटना चाहते हैं, वो है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक वहम से, एक परछाई से भाग रहे हैं? सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल।